मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर खांसी की दवाओं से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें सक्रिय हो गई हैं और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन फैक्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है जहां से ये संदिग्ध दवाओं के बनने की बात सामने आई। अब आपको बता दें कि इस मामले में CDSCO ने 19 दवाओं के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं जिनमें खांसी की सिरप, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाएं शामिल हैं। इस मामले की शुरुआती जांच में 6 दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकॉल जिसे हम DEG कहते हैं और एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि EG नहीं पाए गए जो बच्चों की किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं। लेकिन कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल में DEG की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई। ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनी थी। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और बाजार से इसे हटाने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। इस मामले में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह, सीमित मात्रा और सावधानी के साथ किया जाए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए नुकसानदेह दवाओं पर अब चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इस बढ़ती घटना को देखते हुए गुजरात सरकार भी अब एक्शन में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खांसी की दूषित दवाओं से बच्चों की मौत की खबरों के बाद गुजरात सरकार एक्शन में आ गई है और इसके तहत सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य में बिक रही खांसी की सभी दवाओं के जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में पत्रकारों को बताया कि जिन कंपनियों की दवाओं पर सवाल उठ रहे हैं वो गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की खरीदारी सूची में नहीं है। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हमें मीडिया से पता चला है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत खांसी की दवाएं पीने के बाद हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और MP में कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत हुई और स्वास्थ्य विभाग ने जांच की कि क्या इन दवाओं की खरीद GMSCL के जरिए भी की गई थी। जांच में पता चला है कि ये कंपनियां राज्य के खरीदारों की सूची में नहीं है। हालांकि कोई सीधी खरीद नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने सतर्कता बरतते हुए राज्य में बिक रही खांसी की दवाओं में हानिकारक तत्वों की जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से अब तक 11 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई। पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और दूसरी ओर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद अब तेलंगाना सरकार भी सतर्क हो गई है। शनिवार को तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिरप को लेकर स्टॉप यूज नोटिस और पब्लिक अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बताया है कि उन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की खबरों से सतर्क किया गया। ये मौतें कथित तौर पर सिरप के सेवन के बाद हुई है जिसमें बैच नंबर SR13 शामिल है। अब खतरा क्या है ये भी जान लीजिए। मामले में तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कोल्ड्रिफ सिरप के इस बैच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला रसायन मिला है जो शरीर में किडनी को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी कारण तेलंगाना में इस सिरप को लेकर लोगों को उपयोग तुरंत बंद करने की चेतावनी दी गई है। उधर तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी कि नमूनों में मिलावट पाए जाने के बाद पूरे तमिलनाडु में इसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हमने निर्माता से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अगले आदेश तक इस फैक्ट्री में उत्पादन को बंद रखा गया है। राजस्थान सरकार ने भी जयपुर स्थित कायसन फार्मा के सभी 19 दवाओं के वितरण पर प्रतिबंध लगाए हैं। राजस्थान में इस कंपनी के डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी शनिवार को कहा कि राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और ये फैसला अन्य राज्यों से आई रिपोर्ट्स के बाद लिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को निलंबित किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये निलंबन दवा मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित करने के आरोप में किया गया है। कफ सिरप से मौतों के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी 19 दवाओं के निर्माण इकाइयों में निरीक्षण को शुरू कर दिया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।